हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा सलाम, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं जुनैद और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेएस जर्नी में। तो गाइज़, आज की हमारी जर्नी होने वाली है गाड़ी संख्या 02554 न्यू दिल्ली सहरसा वैशाली एक्सप्रेस में, जो कि डेली शाम को 7:50 पर न्यू दिल्ली से खुलती है और अगले दिन रात को 8:30 पर हमें सहरसा पहुंचाती है। इस ट्रेन की टोटल 24 हॉल्ट है और ये ट्रेन 24 घंटा 40 मिनट में टोटल 1288 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है विद एवरेज स्पीड ऑफ 52 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आज की जो हमारी जर्नी होने वाली है वो न्यू दिल्ली से ना होकर हाजीपुर से सहरसा के बीच होने वाली है और आज हम टोटल 6.5 घंटे में टोटल 263 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं स्टेशन के अंदर और फिर बताते हैं कि मेरा कोच और सीट नंबर कौन सा है। तो चलते हैं अंदर। तो दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ हाजीपुर स्टेशन के अंदर और स्टेशन के अंदर घुसता ही मुझसे सिर्फ मेरा टिकट पूछा गया, कोई स्क्रीनिंग वगैरह नहीं हुई और टिकट देखकर मुझे बताया गया कि हमारी जो वैशाली एक्सप्रेस है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आने वाली है। तो मैं अभी जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे और अभी ट्रेन आने में पूरे 1 घंटे है। तो अभी 1 घंटे में यहाँ पर वेट करने वाला हूँ। जब ट्रेन आती है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ अपना कोच और अपना सीट। तो गाइज, हमारे वैशाली एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ चुकी है, आप देख सकते हैं। और हमारा कोच नंबर है D3 और सीट नंबर 37। तो चलते हैं अपने कोच के अंदर और दिखाता हूँ अपना सीट। गाजी अपने सीट 37 नंबर। तो गाइज, मैंने अपने सीट कर दिया सैनिटाइज और मैं यहाँ पे अपनी सीट पर बैठ गया हूँ। मेरा सीट नंबर वैसे तो 37 है, पर यह 35 नंबर सीट खाली थी जो कि विंडो साइड है। तो मैं यहीं पे बैठ गया हूँ क्योंकि यहाँ से ब्लॉग बनाने में थोड़ा सा और ईजी रहेगा। तो मैं यहाँ से लेकर हाजीपुर से लेकर सहरसा तक पूरा ब्लॉग बनाऊँगा और आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को एंजॉय करते रहिए। तो चलिए अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ हाजीपुर से इस ट्रेन का डिपार्चर। तो गाइज, हमारी ट्रेन हाजीपुर से डिपार्चर कर चुकी है और जैसा कि आप देख सकते हैं कोच बिल्कुल खाली है, सिर्फ 2-3 लोग ही हैं सेकेंड सीटिंग में। और एक बात और गाइस, जैसा कि आप ये देख सकते हैं ये पूरा कांच फटा हुआ है, यहाँ पे नीचे भी सारे कांच बिखरे पड़े हैं, शायद किसी ने तोड़ दिया है। तो भाई ऐसा मत किया करो, रेलवे हमारी संपत्ति है, हम टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स से ही रेल चलता है और लोग ऐसे कांच तोड़ देते हैं, ये ऐसे कैसे चलेगा भाई। तो इस बात का ख्याल रखें कि हाँ, रेलवे को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। रेलवे वैसे भी घाटे में ही है, हम उसे और नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये बात बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो चलिए अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले स्टेशन मुजफ्फरपुर में। तो गाइस, जब हम आ चुके हैं इस ट्रेन का 19वां और अपना पहला हॉल्ट मुजफ्फरपुर, जिसका स्टेशन कोड है MFP और ये ट्रेन हमें पूरे 10 मिनट बिफोर पहुंचाई है। मुजफ्फरपुर के बारे में बात करूँ तो स्टेशन ओपन हुआ था 1886 में और इलेक्ट्रीफाइड हुआ था 2010 में और यहाँ पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म है और कोरोना वायरस से पहले 118 ट्रेनों का हॉल्ट हुआ करता था, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ 62 ट्रेनें ही रुकती है। और मुजफ्फरपुर फेमस है लीची के लिए, यहाँ का लीची फॉरेन में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये थी स्टेशन की जानकारी। चलिए मिलते हैं अब आपसे हम अगले स्टेशन पे।
तो नई दिल्ली से चलकर समस्तीपुर, दरभंगा, सकरी, मधुबनी के रास्ते जयनगर से लगी प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे आ रही है। तो गाइस जब हम लोग आ चुके हैं समस्तीपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है SPJ, और ये ट्रेन अभी यहाँ पूरे 5 मिनट बिफोर पहुँचाई है। समस्तीपुर के बारे में बात करूँ तो यहाँ टोटल 7 प्लेटफॉर्म है, और कोरोना वायरस से पहले यहाँ पे 150 ट्रेनों का हॉल्ट हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ 66 ट्रेनों का ही हॉल्ट है। और समस्तीपुर में क्या फेमस है ये मुझे मालूम नहीं है, मैंने गूगल भी किया फिर भी मुझे मालूम नहीं चला। तो समस्तीपुर के जितने भाई बंधु ये ब्लॉग देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जाए और हमें बताएं कि समस्तीपुर में क्या फेमस है। कुछ भी हो सकता है खाने का या फिर कोई टूरिस्ट प्लेस, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। गैस घड़ी में बज चुके हैं शाम के 4 और अब टाइम है मेरा लंच करने का। तो ये मैं अपने घर से लाया था लंच, तो मैं अभी इसको खाने वाला हूँ। तब तक आप जर्नी एंजॉय कीजिए। और हाँ, लंच के बाद मैं टॉयलेट दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। तो चलते हैं, मैं लंच करता हूँ, तब तक आप जर्नी को एंजॉय करते रहिए। की हाल चाल घर? अब PMC में हो भेज दिया सोनपुर। रेस कर लिया देखे गाइस अब हम लोग आ चुके हैं बरौनी जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BJU, और ये ट्रेन हमें पूरे 40 मिनट्स बिफोर पहुंचाई है। बरौनी के बारे में बात करूं तो यहाँ पे टोटल 9 प्लेटफॉर्म है, और कोरोना वायरस से पहले यहाँ पे 172 ट्रेनों का हॉल्ट हुआ करता था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 64 ट्रेनों का ही हॉल्ट है। और बरौनी स्टेशन ओपन हुआ था 1883 में और इलेक्ट्रीफाइड हुआ था 2002 में। तो आज शाम के बज रहे 5 और हमारी ट्रेन अभी बरौनी में ही रुकी हुई है, और अभी ट्रेन 20 मिनट और रुकेगी। तो मैंने अपने रिफ्रेशमेंट के लिए लिया एक चाय, तो अभी मैं इसको पीता हूँ और फिर बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। चाय का टेस्ट बिल्कुल सही है, बिल्कुल घर जैसा टेस्ट है इसका। शायद लास्ट चाय है इसलिए इसको अच्छा बढ़िया बना रहे होंगे। तो चलते हैं, अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको बरौनी से ट्रेन का डिपार्चर। एक नमूना ये देखिए गाइस, सब इसमें तंबाकू थूक के इसको जाम कर दिए। और दूसरा नमूना ये यहाँ पे सामने ये डस्टबिन है, उसके बाद भी लोग केले के छिलके यहीं पे डाल के गए। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं बेगूसराय जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BGS, और ये ट्रेन में पूरा 10 मिनट बिफोर पहुंचाई है। बेगूसराय के बारे में बात करूँ तो टोटल 2 प्लेटफॉर्म है, और कोरोना वायरस से पहले यहाँ पे 84 ट्रेनों का हॉल्ट हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ 30 ट्रेनें ही रुकती है।
गाइस अब बारी है आपको इस ट्रेन का वॉशरूम दिखाने का। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ वैशाली एक्सप्रेस का वॉशरूम। तो गाइस ये रहा सामने मिरर बिल्कुल साफ, और बेसिन का हालत देखिए, ये रहा बेसिन का हालत। यहाँ पे पूरा गुटखा गैंग वालों ने कैसे इसको जाम कर रखा है। इसमें पानी आ रहा है लेकिन क्या फ़ायदा, इसमें इतना सारा जाम लगा हुआ है। ये सोप होल्डर और यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर और ये डस्टबिन। तो चलते हैं अब वॉशरूम की तरफ। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ वैशाली एक्सप्रेस का वॉशरूम में। आप देख सकते हैं कि सामने रहा मिरर इतना गंदा है, अब मेरा फेस भी सही से नहीं दिख रहा। ये वॉश बेसिन, ये पानी टपक रहा लगातार, बंद कर दो। ठीक है, यहाँ पे भी गुटखा चुका हुआ है और ये बंद नहीं हो रहा है। और एक बात और गाइस, ये कुंडी नहीं लग रही, और शायद ये कुंडी नहीं लग रही इसीलिए यहाँ उसका टॉयलेट भी अभी तक साफ है। ये ऊपर लाइट और ये हैंगर और ये मक्का ट्रेन। तो गाइस ये था वैशाली एक्सप्रेस का वॉशरूम। आपने देखा कुंडी ही नहीं लग रही इसमें। अब क्या बताएं, बिना कुंडी को इसमें जागा कैसे, इसलिए शायद इसी वजह से ये टॉयलेट साफ है। नहीं तो बगल का कंडीशन में क्या दिखाऊं, मैं दिखा भी नहीं सकता। बस एक यही टॉयलेट साफ है इसलिए मैं इसमें आया। तो चलते हैं अपने सीट पे और एंजॉय करते हैं इस ब्लॉग को। गाइस हम लोग आ चुके हैं अभी खगड़िया जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है KGG, और ये ट्रेन हमें पूरे 22 मिनट बिफोर पहुंचाई है। खगड़िया के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म है, और कोरोना वायरस से पहले यहाँ पे 121 ट्रेन का हॉल्ट हुआ करता था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 38 ट्रेनें ही रुक रही है। तो ये थी इस स्टेशन की जानकारी। मिलते हैं आपसे अगले स्टेशन मानसिंह में। और हाँ, अगर आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक बटन ज़रूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे मानसिंह में। ₹5 तो वापस करो। और नहीं तो क्या 15 में मिलता है रेल नेट। तो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं अपना सेकेंड लास्ट डेस्टिनेशन मानसी, जिसका स्टेशन कोड है MNE, और ये ट्रेन हमें यहाँ पूरा 10 मिनट बिफोर पहुँचाई है। मानसी के बारे में बात करूँ तो यहाँ टोटल 3 प्लेटफॉर्म है, और कोरोना वायरस से पहले यहाँ पर 75 ट्रेनों का हॉल्ट हुआ करता था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 20 ट्रेनें ही रुकती है। तो चलते हैं अपना डेस्टिनेशन की तरफ सहरसा, मिलते हैं वहाँ पे। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपना डेस्टिनेशन सहरसा, जिसका स्टेशन कोड है SHC, और ये ट्रेन हम यहाँ पूरे 30 मिनट बिफोर पहुँचाई है। सहरसा के बारे में बात करूँ तो स्टेशन ओपन हुआ था 1887 में, और यहाँ पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म है, और कोरोना से पहले यहाँ पे 27 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती थी, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 8 ट्रेनें ही ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। और सहरसा फेमस है मक्के के लिए। यहाँ का मक्का ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूरोप, इन सब जगहों पे एक्सपोर्ट किया जाता है। और गाइस रही बात कोच कंपटीशन की, तो ये ट्रेन 3 सेकेंड सीटिंग, 3 थर्ड AC, 2 फर्स्ट AC, 2 सेकेंड AC, 9 स्लीपर क्लास, 1 पेंट्री कार और 2 पावर कार के साथ चलती है।
और ये ट्रेन न्यू दिल्ली से सहरसा के बीच वैब 7 लोगों के साथ चलती है। और गाइस बात करूँ फेयर की, तो इस ट्रेन में न्यू दिल्ली से सहरसा के बीच सेकेंड सीटिंग किराया 355 रुपये, स्लीपर क्लास का 595 रुपये, थर्ड AC का 1560, सेकेंड AC का 2225 और फर्स्ट AC का 3775 रुपये पड़ता है। और गाइस बात करूँ जर्नी एक्सपीरियंस की, तो जर्नी एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। सिर्फ टॉयलेट बहुत ही ज़्यादा गंदा था। 3 टॉयलेट के तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। एक कुंडी नहीं लग रही थी, इसलिए वो थोड़ा बहुत साफ़ था, बाकी सब कुछ सही। तो चलते हैं, इसी के साथ अपनी जर्नी करते हैं यहीं पर समाप्त। आपने बोला था कि सेकेंड सिटी बनाओ ब्लॉग, तो मैंने बना दिया। अब आपके हाथ है कि इसको कितना आप प्यार देते हो। तो चलते हैं, इस वीडियो को करते हैं समाप्त यहीं पे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद।